बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कैमटिशिया स्टूडियो का अगला लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने ये देखना है कि जो विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं वो कैसे वीडियो के ऊपर काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उसके लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले कैमटिशिया को हम ओपन कर लेते हैं। तो बाकी ऑप्शंस मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में, आप मेरी पिछली वीडियोस चेक करें डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। ये मोर पे क्लिक करेंगे आप। मोर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो विजुअल प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमें स्क्रीन पर यहाँ पर देखें आपको नज़र आ रही है। अगर ये इधर ना हो तो यहाँ लिस्ट से आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल इधर अभी नहीं है, ये वॉइस नरेशन है, अभी विजुअल प्रॉपर्टी यहाँ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मोर पे जाएंगे और यहाँ पर विजुअल प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास सामने आ जाएगा। कर्सर इफ़ेक्ट्स तक हम ये सारी चीज़ें डिटेल में चेक कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर से लिंक लेकर आप वो चेक कर सकते हैं। तो विजुअल इफ़ेक्ट्स को देखने के लिए सबसे पहले हमें कोई वीडियो इसके अंदर इंसर्ट करना पड़ेगी या इमेज। तो मैं राइट क्लिक कर यहाँ पर क्लिप इन में जाके यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से कोई भी एक वीडियो जो है वो ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी मैथ के लेक्चर्स की वीडियो है, इसी को मैं अगर इंसर्ट कर लूँ, ठीक है, तो ये वीडियो मेरी यहाँ पर आ गई। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर टाइमलाइन में ले आता हूँ और अब इसको पकड़ कर ये स्टार्ट में लगा दिया। तो ये मेरी मैथमेटिक्स के ऊपर एक वीडियो है। मैथ अकेडमी के नाम से मेरा एक चैनल भी है, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, मैथ अकेडमी बाय यासर। तो मेरा चैनल है, उस पर एफएससी मैथमेटिक्स के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो अब सबसे पहली बात विजुअल इफेक्ट जो है उस पर क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, ये वाला। तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। ये ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन है स्केल का। स्केल जैसे हमने पीछे जूम पैन में पढ़ा था कि वीडियो को किसी हिस्से को जूम करना है तो कैसे करते हैं, उस जूम में और इस स्केल में फ़र्क ये है कि ये देखें, जब मैं स्केल करता हूँ, ये स्केल पकड़ के मैं इस तरह करता हूँ, ये देखें, तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक स्केल हो जाती है, ठीक है, पूरी की पूरी वीडियो। ये देखें, इसमें ये नहीं है कि आधी वीडियो ऐसे, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं। जब फिर वीडियो को प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी वीडियो जो है वो सारी प्ले होगी, ठीक है। तो स्केल इसलिए होता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने कोई वीडियो नेट से डाउनलोड करके यूज़ करनी है तो उसके इधर लोगो शोगो लगे होते हैं कोने पे, उसको मिटाना है तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे स्केल कर लेंगे। ये देखें, इधर से फालतू चीज़ें हट जाएंगी, आपकी वीडियो का ये हिस्सा जो है रह जाएगा और यही हिस्सा आपकी वीडियो का आगे प्ले होगा। इस तरह से ये अब हमारी स्केल हो चुकी है, ठीक है, वीडियो हमारी स्केल हो चुकी है। तो इस तरह से आप स्केलिंग का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, इसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जूम भी कह सकते हैं इसको, वीडियो को जूम करते हैं। इस तरह से पूरी वीडियो शुरू से एंड तक जूम होगी, इसका कोई एक पार्ट जूम नहीं होगा। पिछले लेक्चर में मैंने जूम पैन में बताया था, उसको आप ज़रूर देखें, जूम पैन की भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और ये पूरी वीडियो को जूम करना है तो ये स्केल का ऑप्शन यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी वीडियो इतनी है, आपको सही क्लियर नज़र नहीं आती, आप इसको पकड़ के ऐसे कर लें, ठीक है, जितना जूम कर सकते हैं उसको जूम कर लें। तो इसको प्ले करेंगे तो ये पूरी वीडियो आपकी इस तरह से जूम हो जाएगी ये एंड तक, ठीक है। और नेक्स्ट बात अब आगे है ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होती है कि वीडियो जो है आपकी, उसको आपने ट्रांसपेरेंट अगर करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से वीडियो को ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को ट्रांसपेरेंट करने के लिए सबसे पहले वीडियो के बैकग्राउंड में हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो वीडियो का बैकग्राउंड कलर मैं सबसे पहले चेंज करता हूँ। यहाँ पर देखें आप, ये जो इसका एडिटिंग है ऑप्शन, इस पर क्लिक करें और यहाँ से आपको बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे एक ऑप्शन ये नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो का बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ से येलो या फिर ग्रीन, ठीक है, ये ग्रीन कर दिया, ओके। अब मैं जब इसको यहाँ से ओपेसिटी चेक करूँगा, वीडियो की मैं ओपेसिटी कम करूँगा, आप देखेंगे कि जो इसके बैकग्राउंड में कलर है यानी ग्रीन, वो आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से।
अगर मैं इसकी ओपेसिटी फुल डाउन कर दूंगा तो आपका ये इस तरह से देखें बिल्कुल वीडियो गायब हो जाएगी। अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरह रखेंगे, ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक वीडियो के पीछे दूसरी वीडियो भी लगा सकते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए मैं एक और वीडियो इंसर्ट करता हूँ। यहाँ से जाकर यहाँ से आपने माई चैनल में जाना है और माई चैनल में जाकर यहाँ से आपने ये एक वीडियो है वर्ड की, ठीक है, ये देखिए ये वीडियो मैंने इंसर्ट की है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं दोनों वीडियोस मुझे नज़र आ रही हैं। जो है पिछली वीडियो ये एमएस वर्ड की भी नज़र आ रही है, ठीक है, और ये देखें पीछे एमएस वर्ड का लेक्चर है, उसके आगे मैथ की वीडियो का लेक्चर है। तो मैं विजुअल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको जी, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ से अब मैं इसको विजुअल इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे देखें ओपेसिटी को मैं यहाँ से देखें। अभी पहले आपने इसको सिलेक्ट करना है, ये वीडियो मैथ वाली आपने सेलेक्ट करनी है जिसकी ओपेसिटी कम करती है। ये मैथ वाली वीडियो सेलेक्ट, अगर आप किसी को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे ऐसे तो यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। जैसे ही मैं इस वीडियो को सिलेक्ट करूँगा तो आपको ये ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। फिर आपने इसको ये देखें ओपेसिटी कम की मतलब ज़्यादा की, तो ये आप ओपेसिटी बढ़ाते हैं इसकी, ये देखें पीछे से आपको दूसरी वीडियो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप एक वीडियो के ऊपर दूसरी वीडियो या पीछे इमेज भी कोई लगा के उसको ये ओपेसिटी को सेट कर सकते हैं। तो इस पे आ जाते हैं वापस अपनी वीडियो की जो सही कर देते हैं ओपेसिटी। ये उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास पोजीशन का, ठीक है। पोजीशन एक्स वाई जेड तीनों यानी लंबाई, उसकी चौड़ाई के रूप और ऊंचाई, इसको आप यहाँ से देखें अगर जितना नंबर बढ़ाएंगे ये थोड़ी सी इधर होती जा रही है, लेकिन हम इसको इतना यूज़ नहीं करते, हम जस्ट इधर से पकड़ के भी इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद आ जाता है रोटेशन का ऑप्शन। रोटेट करना है आपने तो इधर आप जो है वो कोई वैल्यू दे के देखें 45 के एंगल पे मैंने वीडियो को रोटेट कर दिया है, 180 के एंगल पे मैंने इसको रोटेट कर दिया। अगर मैं इधर भी 180 कर दूं तो ये फ्लिप टाइप बन जाती है। फ्लिप का मतलब है कि यानी ये देखें अभी मार्कर मेरा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इस हैंड में, ठीक है। अब जब मैं इसको दोबारा से फ्लिप करूँगा तो आप इसको जो चेक करेंगे, इसका फेस भी आप चेक करें, इसका जो बालों का स्टाइल है वो इस तरफ है। और ख़ास तौर पर ये क्वेश्चन चेक करें, पीछे क्वेश्चन मेरा आपको राइट साइड पर लिखा नज़र आ रहा है। जब मैं इसको फ्लिप करूँगा तो ये इस तरफ हो जाएगा, यानी फ्लिप मैं 180 इसको भी 0 कर देता हूँ और इसको भी 0। तो आप देखेंगे मार्कर भी मेरा इस राइट साइड पे आ गया, बाल भी इस तरफ, और ये हमारी जो क्वेश्चन है वो भी इस तरफ आ गया। तो अगर आपने इसको फ्लिप करना है उल्ट साइड पर, इधर भी 180 इधर भी 180 वैल्यू दे देंगे। आप किसी और एंगल पे भी इसको ऐसे सेट कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है, 75 है, 75 है, आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से वीडियो जब प्ले करेंगे तो ये ऐसे ही वर्क करेगी इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम सेट कर सकते हैं। जब आप इसको क्लिक करते हैं रीस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग के बटन को, तो सारी चीज़ें अपनी जो है कस्टम पे आ जाती हैं। तो उसके बाद इसी में विजुअल इफेक्ट्स में पहले आपने याद रखें वीडियो को सिलेक्ट ज़रूर करना है, तब ये ऑप्शंस आपको दिखाई में देंगे। तो अब आपने ड्रॉप शेडो पे क्लिक करना है। ड्रॉप शेडो अगर आप वीडियो का लेना चाहते हैं तो हम इसका स्केल थोड़ा सा पहले इस तरह करेंगे ताकि आपको ड्रॉप शेडो उसका नज़र भी आए। तो ड्रॉप शेडो पे जैसे ही मैं इधर क्लिक करूँगा ड्रॉप शेडो अप्लाई हो जाता है। अब इसका डिस्टेंस है नीचे, आप इसको पकड़ के ये देखें पीछे आपको साया नज़र आ रहा है वीडियो के, आप इसका डिस्टेंस उसके बाद डायरेक्शन दे सकते हैं कि इस तरफ नज़र आए, इस तरफ नज़र आए, ठीक है। यहाँ से आप इसकी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। ये डिस्टेंस कितनी दूर नज़र आए यहाँ से आप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको पकड़ के। ओपेसिटी भी है इसकी भी, यानी ओपेसिटी का मतलब ट्रांसपेरेंसी इसमें कितनी होनी, ये देखें हल्का हो गया, यहाँ पे गाढ़ा हो जाता है, यहाँ पे हल्का हो जाता है। तो अगर आप वीडियो का इस तरह से शेडो देना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं। शेडो को ब्लर भी कर सकते हैं, यानी थोड़ा धुंधला इस तरह से, ठीक है। तो ये सारी ड्रॉप शेडो की ऑप्शंस हैं, इनको आप यूज़ करके शेडो को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी डिस्टेंस कितना देना है वो दे सकते हैं, डायरेक्शन कौन सी देनी है वो दे सकते हैं, कैपेसिटी और ब्लर कर सकते हैं। और इसी तरह इस रीस्टोर वाले बटन को क्लिक करेंगे आप तो यहाँ से इसकी सेटिंग भी सारी ये देखें रिस्टोर हो जाती है। ड्रॉप शेडो को मैं ख़त्म करने के लिए इस पर क्लिक कर दूंगा, इसको अनचेक कर दूंगा तो ये अनचेक हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट ऑप्शन है कलर। कलर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही कलर के ऑप्शंस आ जाएंगे। एक बात फिर बता दूं, अगर आपने इस वीडियो को ऐसे सिलेक्ट करना है तो ही ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो ये हम विजुअल प्रॉपर्टी का टैब पढ़ रहे हैं, ठीक है। कलर पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि वीडियो को एक कलर जो है साइन हो चुके हैं। आप कलर पे क्लिक करें यहाँ से और कोई सा कलर आप चूज़ करें, ठीक है। तो उस कलर के लिहाज से आप इस तरह से वीडियो को फिर यहाँ पे आप उसको सेट भी कर सकते हैं कि ये कलर आपने किस तरह से देना है इसको। ये देखिए वाइट करना है या फिर आपने उसको रेड करना है। फिर यहाँ से रेड करके आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, कितना रेड करना है कितना नहीं करना है, इस तरह से, ठीक है। तो कोई भी कलर है आप यहाँ से मोर कलर से भी मज़ीद कलर ले सकते हैं, तो यूज़ कर सकते हैं। कलर वाले ऑप्शन को भी रीस्टोर कर देते हैं और इसको अनचेक कर देते हैं, ठीक है। वापस चलते हैं आगे। बॉर्डर, बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो आप वीडियो के साइडों पर एक बॉर्डर आपको नज़र आएगा, जिसको मैं ग्रीन कलर करता हूँ और इसको यहाँ से आप देखेंगे, ये देखें ग्रीन कलर का आपको एक बॉर्डर जो है वो वीडियो के गिर्द नज़र आ रहा है। इसको जितना यहाँ से बढ़ाऊँगा बढ़ जाएगा। आप कलर इसका चेंज रेड भी कर सकते हैं, इस तरह से आप कोई भी कलर इसको दे सकते हैं। यहाँ से आप वीडियो का कलर बॉर्डर कलर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थिकनेस उसकी यहाँ से एडजस्ट होगी, ठीक है। तो ये वीडियो का बॉर्डर कलर ऑप्शन है, इसको भी रीस्टोर कर देते हैं। ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट जो ऑप्शन है रिमूव अ कलर। रिमूव अ कलर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है किसी भी वीडियो को एडिट करने के लिए। इसकी मदद से हम वीडियो का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात एक्शन मूवीज़ के अंदर जो बड़े बड़े सीन लिए जाते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, तो उसके लिए वो ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करते हैं। ग्रीन पर्दा लगाते हैं, उस पर शूटिंग करते हैं, तो उसके लिहाज से जो है वो इसको चेंज करते हैं। तो अब मैं रिमूव बैकग्राउंड पे जब क्लिक करूँगा, अब देखें मैं पहले इसकी स्केलिंग जो है वो पूरी कर देता हूँ, इसको बल्कि रीस्टोर कर देता हूँ स्केलिंग को। ओके तो अब जैसा कि बैकग्राउंड में मेरे पास कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है। तो जब मैं इसका ये देखें रिमूव अ कलर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से ऑलरेडी ग्रीन कलर सेलेक्टेड है। या अगर आपका बैकग्राउंड ब्लू है, वाइट है, येलो है, तो आप यहाँ से वो वाला कलर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी मेरा बैकग्राउंड कलर इसका वीडियो का यहाँ से मैंने दिया था, यहाँ से मैंने ये देखें ग्रीन दिया था, ठीक है। तो ग्रीन है। इस ग्रीन कलर को मैंने ख़त्म करना है अगर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखें जैसे ही रिमूव अ कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट करेंगे और मैं इसको सॉरी अभी मेरी वीडियो का कलर, वो तो मेरा बैकग्राउंड का कलर है ना ग्रीन। तो हम क्या करेंगे, जो मेरी वीडियो का कलर है बैक पे वो वाइट है। ये जो आपको वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है ये मेरी वीडियो का कलर है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से कलर पे जाएंगे और सिलेक्ट कलर पे क्लिक करेंगे और कलर पे क्लिक करने के बाद ये पिक पॉइंटर आपके पास बन जाएगा। इसको ला के आपने इधर क्लिक कर देना है बोर्ड के ऊपर, ताकि ये कलर इधर पिक हो जाए। तो इसको क्लिक करेंगे, ये देखें जैसे ही उसको क्लिक किया इधर कलर आ गया और जो पीछे मेरा बैकग्राउंड का कलर था वो सामने नज़र आने लगा है और इस वीडियो का अपना कलर रिमूव हो गया है जो कि वाइट था। अब मेरा पीछे से जो बैकग्राउंड था मुझे वो नज़र आ रहा है, वीडियो का कलर मुझे नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद नीचे टॉलरेंस है, इसको आप मज़ीद यहाँ से देखें ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल करेंगे तो वीडियो भी गायब हो जाएगी, ठीक है। सॉफ्टनेस आप लेके आ सकते हैं इसके अंदर जितनी लानी है। अब इसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर जो है ना इमेज लेके, आप चाहें तो इधर क्लिप इन में चलते हैं तो ये मेरी वीडियो, इसके पीछे मैं ये वीडियो भी लगा सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसी को मैं यूज़ करता हूँ, ये देखें ये वीडियो मैंने बैकग्राउंड पे लगा दी मैंने, यानी इसके पीछे मेरी मैथ की जो वीडियो लेक्चर है इसके पीछे मैंने बैकग्राउंड में अपना वर्ड का लेक्चर लगा दिया। ये देखें जब मैं इसको प्ले करूँगा तो मेरी दोनों वीडियोज़ प्ले होंगी, आप देखेंगे इस तरह से पीछे भी मेरी वीडियो प्ले हो रही है और आगे भी मेरी वीडियो प्ले हो रही है। बाकी इसकी सेटिंग आपने करनी है तो यहाँ से ही जाके आप इसको रिमूव कलर पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसको टॉलरेंस वगैरह यहाँ से थोड़ा सा देंगे, थोड़ा सा। तो ये आप जो है यूज़ करके इसको बैकग्राउंड कलर वीडियो का चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से अगर आपने वीडियो का कलर बैकग्राउंड चेंज करना है तो उसके लिए आपके पास एक ग्रीन जो है वो बैकग्राउंड के साथ वीडियो होनी चाहिए। आप जब भी अपनी कोई वीडियो कंपोज करें पीछे ग्रीन पर्दा लगा लिया करें, यहाँ से फिर ग्रीन कलर को आसानी से रिमूव करके पीछे कोई भी चीज़ आप वीडियो भी प्ले कर सकते हैं या कोई चीज़ लगा सकते हैं। मैं एक और इमेज इंसर्ट करके आपको बताता हूँ यहाँ से डेस्कटॉप से, ये वाली ये ग्रीन देखें ये लाइन है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को भी दोबारा से इंसर्ट कर लेता हूँ डिलीट करके।
अब इसके पीछे मैं एक इमेज लेके आता हूँ, ये वाली, बल्कि इसके ऊपर। तो अब आपको थोड़ा आइडिया होगा। ये देखें, जब मैं टाइम लाइन को इसके ऊपर लाता हूँ तो ये देखें थोड़ा सा इधर, अभी ये लाइन है, आप देखें मैं इस लाइन को यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, पीछे मेरी अपनी वीडियो आगे ये लाइन की इमेज है। तो मैं इसका जो है बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ। जब मैं इसका ओरिजिनल बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा तो पीछे मेरी वीडियो का बैकग्राउंड मुझे नज़र आएगा। तो उसके लिए विजुअल प्रॉपर्टी पे जाके मैं इसको पहले सेलेक्ट करूँगा इमेज को, और यहाँ से रिमूव कलर, और यहाँ से कलर पिक करूँगा। ये देखें, कलर पे जाके आपने इसको जो है वो कलर दे देना है, ठीक है, ग्रीन या कलर सेलेक्ट कर लेना है, ऑलरेडी वो सिलेक्टेड है। तो इस तरह से अभी देखें लाइन मुझे जो है नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये मेरी वीडियो के ऊपर था, वो नीचे चला गया। थोड़ी सी इसकी सेटिंग मुझे करनी पड़ेगी रिमूव कलर में। ये देखें अभी आपको लाइन ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है। जब मैं वीडियो को प्ले करूँगा तो ये देखें आगे एक इमेज लगी हुई है लाइन की, ठीक है, पीछे आगे मेरी वीडियो प्ले हो रही है, लेकिन ये बैकग्राउंड मैं इस तरह आप चाहते हैं कि इसको नीचे कर देते हैं। अभी लाइन आगे है, वीडियो पीछे, मैं अब क्या करूँगा, लाइन को उठा के नीचे ले आता हूँ इस तरह से इधर, ठीक है। तो इससे ये होगा, अब मैं अपनी वीडियो का ये बैकग्राउंड जब हल्का करूँगा तो पीछे से मुझे ये इमेज नज़र आएगी। अब मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ, वीडियो पे क्लिक करने के बाद रिमूव कलर, और ये देखें पीछे से आपको इमेज नज़र आ रही है उस लाइन की, ठीक है। इस तरह से आप लाइन को यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप सिंपल ट्रिक समझना चाहते हैं, मैं ज़्यादा जो है वो मेरे पास ग्रीन वीडियो भी है, अच्छे तरीके से पूरा बैकग्राउंड चेंज करके दिखा सकता हूँ, लेकिन कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से मैं ऐसा नहीं कर रहा। तो मैं पहले अपनी वीडियो को डिलीट कर देता हूँ। अब आप सिर्फ इस इमेज को देखें, ठीक है, इस इमेज को देखें, आप इसके बैकग्राउंड को रिमूव करें, यहाँ से सिलेक्ट करें, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप जो है इसको यहाँ पे कलर पे आएँ, कलर में सिलेक्ट करें कलर, और इस पर क्लिक करें। ये देखें जैसे ही कलर को क्लिक किया, वो इसका वीडियो का कलर ख़त्म हो चुका है। अब जो ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है वो हमारा बैकग्राउंड था। चलिए आपको मज़ीद समझाने के लिए मैं बैकग्राउंड पे कोई और इमेज लगा लेता हूँ, ठीक है, अपनी इमेज लगा लेता हूँ। तो उसके लिए पिक में जाते हैं, अच्छा जी, यहाँ से मैं इमेज ले लेता हूँ, यही ले लेता हूँ भाई, इसको नीचे लगाऊंगा मैं, ठीक है। दोनों को मैं बराबर साइज़ में कर लेता हूँ। आगे लाइन की इमेज है, ठीक है, और पीछे मेरी इमेज है। तो अब पहले तो लाइन को डिलीट कर दूं मैं, उसके बाद लाइन को दोबारा इंसर्ट करूँगा। यहाँ से आप देखेंगे अभी शेयर की जो इमेज है वो आगे है। अब मैं इसका बैकग्राउंड ख़त्म करूँगा, और जब इसका बैकग्राउंड ख़त्म होगा पीछे से मेरी इमेज मुझे नज़र आएगी। उसके लिए क्या करना है, इधर विजुअल पे जाके रिमूव कलर, और फिर ये देखें जैसे ही रिमूव कलर किया, इधर ऑलरेडी ग्रीन सेलेक्टेड था तो वो ग्रीन से रिमूव हो गया। अब मैं यहाँ से टॉलरेंस से इसको मज़ीद, ये देखें आप इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, मज़ीद इसको लुक दे सकते हैं, इस तरह से मज़ीद वाज़ह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आप किसी भी ग्रीन स्क्रीन या कोई भी कलर वाली स्क्रीन हो, उसकी जो वीडियो का बैकग्राउंड उससे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों इमेजेस ही हैं तो ये प्ले होंगी तो एज आ इमेज ही प्ले होगी। उसके बाद आगे इसको नीचे सेटिंग आप खुद देख लें, इसको थोड़ी डिफिंगर वगैरह करके सेट करके आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगी, यानी इन्वर्ट करने से क्या होगा, जो लाइन है आपका उतना देखें वहाँ से कटिंग हो गई है, और वो पीछे वाला जो बैकग्राउंड है उसके अंदर फिल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप विजुअल ऑप्शन को यूज़ करके अपनी किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर करके मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज़ आ जाते हैं। तो आप, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी कोई ग्रीन पर्दे पे वीडियो नहीं बनाई, अगर बनाई होती तो मैं आपको उसका बैकग्राउंड चेंज करके ज़रूर दिखाता। मैंने वैसे जो वीडियो बनाई है उसमें असल में ये है, जैसे बनाई है आपको दिखा देता हूँ। उसमें वाइट एरिया है, पीछे वाइट एरिया भी इस तरह से है कि अगर मेरे फेस पे भी कुछ वाइट एरिया है तो वो भी साथ रिमूव हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एक ही बार में ना सारा रिमूव करता है। ये देखें जिस तरह से ये मेरी मैथ की एक वीडियो है, इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें पीछे वाइट एरिया है, अगर मैं इसको रिमूव करूँगा तो ये रिमूव होगा। अगर मेरे फेस पे भी कुछ वाइट एरिया उसको नज़र आएगा तो वो उसको भी रिमूव कर देगा। विजुअल पे जाके मैं इसको रिमूव करता हूँ, सेलेक्ट, यहाँ से देखें कलर सेलेक्ट करें, कौन सा कलर, ये वाइट सेलेक्ट। ये देखें वाइट कलर जैसे ही मैंने रिमूव किया तो क्या हुआ, मेरी आधी पिक्चर भी रिमूव हो जाती है इससे, क्योंकि मेरी पिक्चर के ऊपर भी काफ़ी सारे वाइट डॉट्स मौजूद थे। इस तरह से फिर मैं इसकी सेटिंग करके
इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस विजुअल प्रॉपर्टी को आप अच्छी तरह से एक बार स्टडी कर लें, पिछले लेक्चर्स भी देख लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।